हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। कैसे हैं आप लोग? देखिए दोस्तों, आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव 2019 के अनाउंसमेंट हो चुका है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज हम लोगों को बस ये देखना है कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ रिलेवेंट है और कौन कौन से क्वेश्चंस लग सकते हैं प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीपीसीएस, यूपीएससी या फिर एमपीपीसीएस हो या फिर जुडिशरी एग्ज़ाम प्री और मेंस के लिए, सभी के लिए क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। और हम इस पूरी वीडियो में वही डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सत्येंद्र और स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, साथ में चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी लोग जुडिशरी की तैयारी करें, जुडिशरी जीएस के लिए या फिर एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं जीएस के लिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें की वीडियोज़ में अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा वीडियो सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं चुनाव, आम चुनाव के बारे में 2019। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ मेजर फैक्ट पे नज़र डाल लेते हैं, फिर बाद में हम डिटेल करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो प्लीज़ लास्ट तक देख लीजिएगा और इन्हें नोट भी कर लीजिएगा। चुनाव जो हो रहे हैं वो 7 चरणों में कराए जा रहे हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 23 मई को जनगणना होगी, मीन्स जिस दिन जनगणना होगी तभी हमें पता चल जाएगा कि कौन पार्टी सबसे ज़्यादा बहुमत ले रही है, कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों में अधिकतम 7 चरणों में चुनाव होंगे। ये चीज़ भी हम लोगों को याद रखनी है। इससे पहले हम आगे बढ़ें तो हम जान लेते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग ही इलेक्शन कराता है, आम चुनाव और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव भी निर्वाचन आयोग ही कराता है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात कर लेते हैं। तो निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग है। ठीक है, अब निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक प्रमुख मुख्य सदस्य जिसे बोलते हैं अध्यक्ष और 2 अन्य। ठीक है, तो अभी वर्तमान में सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 2 अन्य हैं अशोक लवासा और सुशील चंद्र। ठीक है, सुशील चंद्र अभी बने हैं चुनाव आयुक्त बने। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में है सुनील अरोड़ा। ठीक है, इसके साथ ही 17वीं लोकसभा के गठन के लिए आम चुनाव की जो डेट है वो घोषित कर दी गई है। 11 अप्रैल से, ये डेट याद रखेंगे एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में चुनाव आप लोगों के कराए जाएंगे। इसके साथ ही 23 मई को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और जिस दिन से ये चुनाव की घोषणा की गई है उसी दिन से आचार संहिता लागू कर दी गई है। ठीक है, अब इसके विशेष फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो ये चुनाव हैं 2019 से 2024 तक की जो लोकसभा है उसके लिए चलेंगे, 17वीं लोकसभा के लिए। ठीक है, अभी वर्तमान में जो पार्टी है भाजपा है और भाजपा के वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। ये चीज़ भी हम लोगों को पता ही होगी। ठीक है, अपोजिशन पार्टी अभी इस बार तो थी नहीं, लेकिन अपोजिशन मान लिया जाता है कांग्रेस को। ठीक है, तो ये 2 आपको महान मूर्ति दिख रही हैं। भारत में होने वाला आगामी लोकसभा चुनाव दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव होगा, ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव में करीब 90 करोड़ लोग इसमें भाग लेंगे, मतलब 90 करोड़ लोग इसमें वोटिंग करेंगे। ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को आ सकता है कि कितने करोड़ लोग चुनाव आयोग के अनुसार वोट डालेंगे। तो लगभग 90 करोड़ लोग इस बार वोट डालेंगे। इनमें से करीब 7 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इनमें से करीब कितने 7 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। इसके साथ ही 1.5 करोड़ युवा पहली बार वोट डालेंगे। ठीक है, याद रखें 1.5 युवा, और टोटल जो पहली बार वोट करेंगे वो होंगे 7 करोड़ लोग। ठीक है, अब इसलिए भारत का लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए सबसे बड़ा त्यौहार इसे कहा जाता है। ठीक है, ये बात मैं आप लोगों को बता दूं। साथ में यहाँ पर वीपीपीएटी यानी वोटर वेरिफिशियल पेपर ऑडिट ट्रायल, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके उम्मीदवारों की जो फोटो है जिसको आप लोग वोट करेंगे, जिस उम्मीदवार को, जिस कैंडिडेट को, उसकी रिसीविंग आपको मिलेगी कि आपने वोट किसको डाला है। ये भी इस बार ईवीएम मशीन में, जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन होती है, ये उसमें मेंशन होगा और आपको रिसीविंग मिल जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग और चर्चा कर लेते हैं इस पर।
चुनाव मैदान में उतरने वाली पार्टियों की संख्या, अभी इलेक्शन कमीशन ने ये मेंशन नहीं किया, लेकिन पिछले आंकड़े हम देख लें तो पहले लोकसभा चुनाव में 53 राजनीतिक पार्टियां चुनाव में थीं, जो हमारा 1950 में हुआ था। इसके बाद 2014 में ये आंकड़ा 464 यानी 464 तक पार्टियों का पहुंच गया था। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखें। कुछ ग्राफ के थ्रू मेंशन आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह का आंकड़ा प्रति वर्ष रहा है जो इलेक्शन ईयर रहे हैं, जब इलेक्शन हुआ है। तो अभी रिसेंटली जब 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन हुए थे तो 464 पार्टियों ने भाग लिया था इलेक्शन में। अभी देखते हैं कि इलेक्शन जब होता है तो कितनी पार्टियां सामने और उभर के आती हैं, कितना आंकड़ा ऊपर जाता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या। 1991 और 1992 ये पहली लोकसभा चुनाव हुए थे, ये ईयर भी याद रखेंगे। कुल 1874 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। और अब बात करें लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या की, सब बड़ी बात करें तो यह है 1996 में चुनाव में दिखी थी, जिसमें लगभग 13,952 उम्मीदवार पूरी तरीके से उतरे थे। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और 2014 में जो टोटल कैंडिडेट थे लोकसभा चुनाव लड़ा था, 8,250 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा था। ठीक है, इस तरह का एक ग्राफ है, आप लोग देख सकते हैं। 1996 में सबसे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन में। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई होप। बात कर लेते हैं मतदान केंद्र की। तो 1951 और 52 के लोकसभा चुनाव में 1,96,084 मतदान केंद्र थे। ठीक है, और जबकि ये अब सीधा 9,27,553 मतदान केंद्रों की संख्या पहुंच गई है 2000 लोकसभा चुनाव में। अभी इलेक्शन होने के बाद आप लोगों को ये फीडबैक भी मिल जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पहली महिलाओं की संख्या, पहले लोकसभा चुनाव में 45 महिलाएं उम्मीदवार चुनाव में उतरी थी, जिनमें से 22 महिलाओं ने जीत हासिल की थी। ये चीज़ जरूर याद रख लेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही अगर 2014 की बात करें तो 668 महिलाओं ने लोकसभा चुनाव लड़ा था और 62 महिलाओं ने इसमें जीत दर्ज की थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज़ बता दूं कि एक क्वेश्चन आता है वीवीपैट, ये क्या है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको समझ लेंगे सारे, ये बहुत बार एग्जाम में आप लोगों को टकराएगा। ठीक है, और इस बार से ये नई एक टेक्निक इसमें यूज की जा रही है। इसकी फुल फॉर्म होती है वोटर वेरीफायरेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, जिसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है VVPAT। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, मतदान करने के बाद एक पर्ची निकलेगी जो मतदाता को मिलती है और इस पर्ची पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उस पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह और प्रत्याशी के नाम आदि आपको सूचना मिल जाएगी। मीन्स रिसीविंग के तौर पर हम इसे कह सकते हैं कि रिसीविंग हमें मिल जाएगी कि हमने वोट किसको दिया है। बिकॉज आप लोगों को पता ही होगा जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो इस तरह की एक रोमर्स ये फैल गया था कि वोट किसी और को जा रहा है, जबकि वोट करा किसी और को जा रहा है। तो इसी को लेकर चुनाव आयोग ने इस बात को संज्ञान में लिया और ये वीवीपैट मशीन से ये चीज़ें ईवीएम में लगाई जाएंगी। ईवीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है आप लोगों को एग्जाम पॉइंट। वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। इसी तरह के करंट अफेयर के टॉपिक्स आप लोगों के लिए मिलते रहेंगे। एपीओ के लिए मेरा पेड ग्रुप चल रहा है, उत्तराखंड सिविल जज के लिए पेड ग्रुप चल रहा है, बिहार जे मेंस के लिए पेड ग्रुप चल रहा है और लोअर पीसीएस के लिए भी पेड ग्रुप चल रहा है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7500110314 पर। टारगेट फॉर IQ का व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रहे पेड ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। लोग ये 11 अप्रैल से कुल 7 चरणों में होंगे। अब देखिएगा मैं फटाफट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 11 अप्रैल से होंगे, 7 चरणों में होंगे। ठीक है, ये चीज़ बाद में बताई। और इसके बाद ही जो ये डेट आप लोगों को याद रखनी है 11, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल। ठीक है, और 6 मई, 12 मई और 19 मई। ठीक है, ये आप लोगों को डेट सारी की सारी याद रखना है। यहाँ से ही एग्ज़ाम आएंगे और उद्घोषणा जो की जाएगी वो की जाएगी आप लोगों की 23 मई को। सुनील अरोड़ा ने इसमें कहा था। और 90 करोड़ लोग इसमें होंगे आगामी चुनाव में। ठीक है, 10 लाख मतदान केंद्र होंगे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है,
जबकि पिछली बार 9 लाख से अधिक मतदान केंद्र थे। ठीक है, और इस बार जो मतदाता हैं 1.5 करोड़ जो मतदाता हैं वो केवल 18 से 19 साल के होंगे, जबकि जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं वो लगभग 7 करोड़ लोग इसमें वोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ही मैं आप लोगों को बता दूं कि सोशल मीडिया को लेकर भी आचार संहिता लागू की गई है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। लाउड स्पीकर रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप रैली में या किसी तरीके का चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 48 घंटे पहले जिस भी क्षेत्र में जिस चरण में चुनाव होता है वहाँ पर 48 घंटे पहले ही ये चीज़ें बंद हो जाती हैं, पूरी तरीके से इन पर रोक लगा दी जाती है। साथ में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, जब कोई गाड़ी पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन लेकर जाती हैं तो उन पर जीपीएस से निगरानी रखी जाएगी, जीपीएस से उन्हें ट्रैक किया जाएगा जो भी ईवीएम मशीन लेकर गाड़ियां जाती हैं इलेक्शन कराने। ठीक है, इसके बाद ही लोकसभा चुनाव 2019 के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। हेल्पलाइन नंबर है 1950। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, 1950 हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी शिकायत और यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। 1950 पर ये हेल्पलाइन नंबर चुनाव आयोग ने जारी किया गया है लोकसभा चुनाव 2019 को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, अब फटाफट से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट डाल लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। कैंडिडेट शब्द लैटिन भाषा के कैंडिडेटस से आया है, ये भी याद रखेंगे। 1996 में तमिलनाडु के मोडाकुर्ची विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक सीट के लिए 1033 उम्मीदवार खड़े हुए थे, ये याद रखिएगा। मतलब एक समय मतपत्र एक पुस्तिका के रूप में छापने पड़े थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी और जॉर्ज डब्ल्यू बुश की रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली से निर्वाचित होने वाले एकमात्र राजनेता हैं। 1957, 67, बलरामपुर से 71, ग्वालियर से 77 और 80 में नई दिल्ली से, 81, 91 में विदिशा से और 96 में गांधीनगर से ये लखनऊ से जीते हैं, 91, 96 और 98 में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद ही एक मतदान केंद्र में सबसे कम मतदान यानी कुल मतदान 3 ही वोट डले थे, वो होते अरुणाचल प्रदेश के वोमडिला जिले में, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, देश में कुल वर्तमान में 1593 राजनीतिक दल हैं, जिसमें 53 क्षेत्रीय दल हैं, 6 राष्ट्रीय दल हैं, अब 7 हो गए हैं राष्ट्रीय दल, और 1534 अन्य पंजीकृत दल हैं। और पहली लोकसभा का जो सत्र था वो 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ था, ये डेट एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पहली लोकसभा चुनाव का जो कार्यकाल था वो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था, जिसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। लोकसभा में 445 सदस्य होते हैं, जिनमें 443 सीधे राज्यों से और 543 सीटों पर इस बार इलेक्शन हो रहा है, और राज्यों से और संघीय राज्यों से चुनकर आते हैं, जबकि 2 सदस्यों का चयन राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से किया जाता है, ये भी आप लोगों को याद में रखना है। ठीक है, और एक लोकसभा में 3 सत्र यानी 3 सेशन बुलाए जाते हैं। पहला आम बजट सत्र होता है जो फरवरी से मई तक, ये चीज़ याद रखेंगे, काफ़ी बार क्रॉस मैचिंग के लिए भी आ जाता है। दूसरा मानसून सत्र होता है जुलाई से अगस्त तक। ठीक है, और तथा तीसरा होता है नवंबर से दिसंबर तक, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी बार आ चुका है। ये मई नहीं है, सॉरी मार्च है, फरवरी से मार्च और जुलाई से अगस्त, और ये नवंबर से दिसंबर 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, इसके बाद पहला सदन में बैठक का पहला घंटा प्रश्नों और उत्तरों के लिए होता है, जिसे प्रश्नकाल कहा जाता है, ये भी कई बार आ चुका है। लोकसभा टीवी, लोकसभा का अपना चैनल है जिसका मुख्यालय संसद के प्रांगण में ही है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। लोकसभा संसद का निचला सदन होता है, आप लोगों को पता ही है, जबकि राज्यसभा ऊपरी सदन होता है, और लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जबकि राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अपर हाउस इसको बोला जाता है,
राज्यसभा को, और राज्यसभा कभी भंग भी नहीं होती। 1/3 सदस्य इसके प्रत्येक 2 साल के बाद रिटायर होते रहते हैं, जबकि 5 सालों के लिए इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल के लिए होता है। जबकि लोकसभा के कैंडिडेट जो अब हम प्रत्यक्ष रूप से चुन के आएंगे, उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल तक के लिए होता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल याद रखिएगा, वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बना दी है। लोकसभा चुनाव पोलिंग शेड्यूल कैसे कैसे होता है, तो टोटल जो सीट हैं वो 543 सीटों पर इलेक्शन होगा। कुछ इस तरीके से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। और इसको याद रखेंगे, पहला जो आपका चरण है वो 11 अप्रैल को होगा, जिसमें 91 सीटों के लिए चुनाव हो जाएगा, ठीक है। 91 सीटों के लिए चुनाव होगा। दूसरी में 97 के लिए, तीसरे में 115 के लिए, और चौथे में जो 29 अप्रैल को 71 सीटों के लिए, और मई 6 को 51 सीटों के लिए, और मई 12 को 59 सीटों के लिए होगा, ठीक है। और इसके बाद 19 मई को 59 सीटों के लिए होगा, ठीक है। ये चुनाव होने जा रहा है। इसके साथ ही इनमें जो ये आप लोग देख रहे हैं, ये इनमें स्टेट्स हैं, ये यूटी स्टेट्स हैं, इतने राज्यों के जहाँ जहाँ चुनाव आयोग ने घोषित किए हैं कि यहाँ पर इतने चरणों में यहाँ पर होंगे। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में चरणों में चुनाव होने हैं, 7 के 7 चरणों में, ठीक है। तो इतने राज्य इन्वॉल्व रहेंगे, ये चीज़ जो आप मेंशन हो रखी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे ज़्यादा किस चरण में वोटिंग की जाएगी, कितनी ज़्यादा सीटों पर, तो वो है तीसरे चरण में, जो 23 अप्रैल को होगा, जिसमें 115 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा, जिसमें 14 राज्य में इलेक्शन होंगे, जहाँ तरह तरह जगह पर, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। 23 मई को काउंटिंग होंगी सभी सीटों के लिए, और तभी रिजल्ट सामने आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट्स करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियोज़ और मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँ, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।